आईएमएफ का वफ्द इस वक्त भी फाइनेंस मिनिस्ट्री में मौजूद है, वहाँ बड़ी अहम मीटिंग्स चल रही हैं, बजट की तैयारी हो रही है। लेकिन ये 100 रुपये से ज़ायद अगर पेट्रोलियम लेवी 1 लीटर पेट्रोल पर लगा दी जाती है तो इससे महंगाई पर कितना फ़र्क पड़ेगा? एक आम आदमी को जो इस वक्त ड्यू रिलीफ मिलना चाहिए आलमी मार्केट में ऑयल प्राइसेस के डाउन होने का, वो तो नहीं मिल पा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, एक खुशाइन चीज है कि हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है। अगर आप आईएमएफ का जो डिटेल डॉक्यूमेंट अभी आया है, जो उनकी प्रेस रिलीज है, उसको अगर हम देखें तो उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं। मैं सबसे पहले उनको हाईलाइट करूंगा कि हम ग्रोथ को रिकवरी की तरफ लेके जा रहे हैं। जहां ये 2024 में 2.5 थी, हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये 3.6 पे चली जाएगी। तो देखें, हमें ग्रोथ चाहिए, हमने जॉब क्रिएशन करनी है, हमने एक्सपोर्ट करनी है। प्राइसेस भी जो प्रोजेक्शन है उसमें को बहुत हाई नहीं है। आईएमएफ सीख कर रहा है कि हमारी अगले साल जो इन्फ्लेशन है वो 7 से 8% होगी, और अगर हम सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन को रखेंगे तो ये एक हमारे लिए खुशहाइन चीज है। देखें, पिछले 2-3 साल में जो आपने अभी बताया है कि अगर हमारी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हैं या गैस की प्राइसेस बढ़ी हैं या हमने लेवी टैक्सेस लगाए हैं, तो उससे एक अच्छी चीज तो ये हुई है कि हमारी जो रेवेन्यूज है वो बहुत बड़े हैं। एक अच्छी पिक्चर भी है और एक बुरी पिक्चर भी है। अच्छी पिक्चर ये है कि हमारे जो टैक्स रेवेन्यूज हैं वो तकरीबन इस साल तकरीबन 26% बढ़ेंगे। बहुत बड़ी जंप है, शायद हमने पिछले 15-20 साल में भी ये नहीं लिया। और नॉन टैक्स रेवेन्यूज जिसमें हमारे लेवी टैक्सेस वगैरह हैं वो भी तकरीबन कुछ 73-74% बढ़े हैं। लेकिन बैड पिक्चर ये है कि इतने हैवी टैक्सेस से फिर ग्रोथ कंप्रोमाइज होगी, क्योंकि आपका जो बिजनेस कम्युनिटी है, हमेशा जब आपने उनको रिलैक्सेशन देनी है तो आपको टैक्सेस को कम करना है। तो मुझे देखें, अगर कोई 10-15 रुपए तक पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसका इन्फ्लेशन पे को बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। और उसकी एक वजह मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लोगों की चेजिंग पावर जब हुई है तो लोग शायद पहले भी कम खर्च कर रहे हैं, अब भी कम खर्च करें। हाँ, जो हमें करना चाहिए वो हमें ये करना चाहिए कि अब हमें कुछ ऐसे हार्ड मेजर्स लें जो स्ट्रक्चरल मेजर्स हों। जिस तरह आप देखें, आपको ये नजर आएगा कि हमारे जो रेवेन्यूज हैं वो तो बहुत बड़े हैं पिछले 3 साल में, लेकिन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कंट्रोल नहीं हुए। तो जो एक बड़ी चीज है कि हमारे पास फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे बहुत बड़ा गवर्नमेंट का साइज है। पेंशन को देखें, इस तरफ हमें शायद फोकस करने की जरूरत है कि जहां पे हम एक्सपेंडिचर्स को कम करें, मिनिस्ट्रीज को शायद कम करें, एम्प्लॉयमेंट को कम करें, पेंशन्स को देखें, रिविजिट करें। जो हमारे पास स्टेट ओन इंटरप्राइजेज है, अगर आप उनके लॉसेस देखें, शायद एक एक इंटरप्राइज के जो लॉस है वो बड़े बिलियंस में हैं। आप स्पेशली आप वापडा को देख लें। तो अब हमें शायद ठीक है, हमने कुछ शॉर्ट टर्म गेन किया है जो कि पब्लिक के ऊपर हमने बर्डन उसको ट्रांसफर किया, सब्सिडी खत्म करके, टैक्स लगा के। लेकिन अब हमें बड़ा सीरियसली वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं है कि जिससे हमारी एफिशिएंसी बढ़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।